इक्वेशन होनी चाहिए, जैसा वर्ड है इक्वेशन हो, एक LHS RHS, एक इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन्वॉल्व हो रहा है उसे क्या कहेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो ये लिखते हैं एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एट लीस्ट वन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, एट लीस्ट वन, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, एट लीस्ट वन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन अननोन एंगल is called trigonometric equation। उसी को क्या कहेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक। एक इक्वेशन होनी चाहिए जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस इन्वॉल्व हो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब साइन कॉस टैन इस तरह के। फॉर एग्जांपल सिंपलेस्ट क्या लिख सकते हो? सबसे सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन sin x बराबर 0, एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है जिसमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन्वॉल्व है। अब इसी के सॉल्यूशंस हम इस टॉपिक में कैलकुलेट करें। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के सॉल्यूशंस कैलकुलेट करते हैं, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस हैं वो रिपीट करते हैं अपनी वैल्यूज को, वो पीरियोडिक होते हैं। 2 पाई के बाद तो सारे रिपीट करते हैं, कुछ उसके पहले भी रिपीट करने लगा। तो सभी सॉल्यूशंस को इसको अगर हम लोग लिखें, sin x बराबर 0 के सॉल्यूशंस क्या होंगे? x बराबर 0 पे भी 0 होता है, पाई पर भी 0 होता है, 180 डिग्री पे, 2 पाई पे भी 0 होता है, 3 पाई पे भी 0 होता है, माइनस पाई लोगे तो भी 0 आएगा। आप देखो ग्राफ से या फिर y इज इक्वल टू sin x का ग्राफ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का ग्राफ पढ़ा था ना ट्रिग्नोमेट्री में, इस तरह से आता है y बराबर sin x का ग्राफ। 0 पे वैल्यू 0 होती है, पाई पर 0 होती है, 2 पाई पे 0 होती है, ये 2 पाई के बाद ग्राफ सेम रिपीट करता है, और जिस वैल्यू के बाद रिपीट करता है उसे इसका क्या कहते हैं? पीरियड। तो पीरियड कितना है? 2 पाई, 2 पाई के बाद वैल्यू रिपीट, माइनस पाई माइनस 2 पाई। मैक्सिमम वैल्यू साइन की कितनी होती है? 1, साइन पाई बाय 2 1, माइनस पाई बाय 2 माइनस 1, ऐसे ग्राफ बनता है साइन एक्स का। देखिए 0 पे वैल्यू 0, y साइन एक्स बराबर 0 मतलब y 0 कहाँ होगा? एक्स एक्सिस पे जहां भी कट करेगा तो 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, माइनस पाई माइनस 2 पाई। इन सारे सॉल्यूशंस को अगर हम एक साथ लिखें जिसमें एक भी एक्स्ट्रा ना हो, एक भी कम ना हो, तो उसे कहते हैं जनरल सॉल्यूशन। मतलब इस पूरे की जगह पे हम क्या लिखते हैं? x बराबर ऐसे लिखते हैं n पाई, वेयर n इज इंटीजर। तो n 0 रखोगे तो ये आएगा 0, 1 रखेंगे पाई, 2 रखेंगे 2 पाई, 3 रखेंगे 3 पाई, माइनस पाई माइनस 2 पाई माइनस 1 माइनस 2। दिस इज नोन एज जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन किसको कहते हैं? व्हिच रिप्रेजेंट्स ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ गिवन इक्वेशन। तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं उसे रिप्रेजेंट जो कर रहा है दैट इज जनरल सॉल्यूशन। तो sin x बराबर 0 के क्या सॉल्यूशंस होंगे? 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, और इस इक्वेशन से सारे सॉल्यूशंस आ रहे हैं तो इसी को क्या कहते हैं? इसका जनरल सॉल्यूशन। तो sin x बराबर 0 लिखा हुआ हो तो आप आंसर क्या लिखोगे? x बराबर 0 केवल नहीं, क्या लिखेंगे? x बराबर n पाई। अब क्वेश्चन में अगर ऐसे लिखा है कि 0 से पाई में बताओ तो उसके अकॉर्डिंग बताएंगे। मान लो आपसे कहा जाए इसके सॉल्यूशन बताने केवल 0 से 3 पाई, तो आप इसमें 0 को 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई आएगा, माइनस पाई माइनस 2 पाई नहीं आएगा। तो जैसा क्वेश्चन में लिखा है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, जनरल लिखा है तो पूरा सॉल्व करना है। कोई प्रॉब्लम? ये फर्स्ट फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट है। sin x बराबर 0 हो तो x की वैल्यू क्या होती है? n पाई। फर्स्ट वन। इसी तरह से सेकंड देखिए, sin x इज इक्वल टू 1 लिखा हो तो क्या होगा?
साइन एक्स 1 कहाँ आ रहा है, देखिए यहाँ पर π/2 पे आ रहा है, फिर कहाँ आ रहा है 2 पाई प्लस π/2 पे, 2 पाई के बाद रिपीट हो रहा है, 2 पाई के बाद तो सेम आएगा 2 पाई प्लस π/2, फिर 4 पाई प्लस π/2, तो x की वैल्यू अगर यहाँ से लिखो तो π/2 आ रही है, 2 पाई प्लस π/2, फिर 4 पाई प्लस π/2, ऐसे ही नेगेटिव लिख सकते हैं। तो इसको जनरलाइज करें क्या है 2n पाई प्लस π/2 where n is integer, ये इसका जनरल सॉल्यूशन। देखिए n 0 रखोगे π/2, 1 रखोगे 2 पाई प्लस π/2, 2 रखेंगे 4 पाई प्लस π/2, तो इससे सभी सॉल्यूशंस रिप्रेजेंट होते हैं, नेगेटिव भी लिख सकते हैं पॉजिटिव। ऐसे ही मान लीजिए कोई और वैल्यू होती sin x बराबर, ऐसे अगर 1/2 है तो 1/2 को आप क्या लिख लोगे sin π/6, और उसके बाद कर सकते हो या sin अल्फा कुछ लिखा है। अब sin अल्फा किसी पर्टिकुलर वैल्यू के बराबर हो सकता है, मान लीजिए क्वेश्चन में कहा गया sin x बराबर 1/2 सॉल्व करो, 1/2 को आपने लिख दिया sin π/6, क्वेश्चन लिखा है √3/2 को सॉल्व करो, तो आपने उसको पहले लिख दिया sin π/3, तो इस तरह का फॉर्मूला बन गया sin x बराबर sin अल्फा। जैसे ये मान लीजिए कोई अल्फा वैल्यू आ रही है इस पे ये sin अल्फा, अगर अल्फा पे sin अल्फा है यहाँ से तो x कितना होगा अल्फा होगा, अल्फा पे sin अल्फा होगा, उसके बाद देखिए कहाँ आएगा, यहाँ पर करें सिमेट्री से, इधर अल्फा चल रहा है तो इधर भी अल्फा होता है, ये वैल्यू क्या आएगी पाई माइनस अल्फा, साइन पाई माइनस अल्फा कितना होता है बोलिए साइन अल्फा ही होता है। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले जितने याद होंगे उतना ही आसान होगा टॉपिक, क्योंकि अब ट्रिग्नोमेट्री आ रही है ना, इसमें इक्वेशंस में भी आएगी, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में भी ट्रिग्नोमेट्री आएगी, तो उनके फॉर्मूले फिर से एक बार देख लीजिए आप, ये है अल्फा, ये पाई माइनस अल्फा, फिर आगे चलोगे ये क्या मिलेगा 2 पाई प्लस अल्फा, फिर नेक्स्ट आएगा 3 पाई माइनस अल्फा। देखिए ऑड में माइनस है, इवन पे प्लस है, तो आप इसको जनरल लिखेंगे तो x बराबर n पाई, n की वैल्यू 0 रखोगे अल्फा, 1 रखोगे पाई, 0 रखोगे 0, फिर पाई, फिर 2 पाई, फिर 3 पाई, लेकिन इवन में हमें प्लस रखना है, ऑड में माइनस रखना है। या तो आप अलग अलग करें कि इवन के लिए प्लस हो गया, ऑड के लिए माइनस हो गया, या फिर उसी को ऐसे लिख देते हैं प्लस माइनस 1 पावर n, n इवन रखोगे तो प्लस 1 आ जाएगा, ऑड रखेंगे तो माइनस 1 आ जाएगा, तो उसको ऐसे लिख देते हैं माइनस 1 पावर n इंटू अल्फा वेयर n इज इंटीजर। देख लीजिए n 0 रखिए, अल्फा 1 रखिए, ये माइनस 1 आगे पाई माइनस अल्फा 2 रखिए, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस हो गया 2 पाई प्लस अल्फा, ये सभी सॉल्यूशंस रिप्रेजेंट हो रहे हैं। और जैसे मान लीजिए आपसे बोलता है sin x बराबर 1/2, इसको सॉल्व करो, तो क्या लिखते हैं 1/2 को लिखते हैं sin π/6, तो x बराबर क्या लिखते हैं n पाई प्लस माइनस 1 पावर n इंटू π/6, क्या आंसर आ जाएगा। ऐसे अगर आपसे बोलता है sin x बराबर √3/2, इसको सॉल्व करो, क्या लिखते हैं sin π/3, x बराबर क्या लिखते हैं n पाई प्लस माइनस 1 पावर n इंटू π/6, ये जनरल सॉल्यूशन वेयर n इज इंटीजर। ठीक है, ये था साइन के से रिलेटेड। अब cos x से रिलेटेड देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस। ये लिखो cos x इज इक्वल टू 0, तो इसका सॉल्यूशन है, नोट कर लीजिए पहले, फिर देखते हैं cos x इज इक्वल टू 0, cos x इज इक्वल टू 1 हो तो क्या सॉल्यूशंस मिलेंगे। फिर tan देखेंगे, मतलब बाकी 3 देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि cosec हुआ तो उसको 1/sin लिख लेंगे, sin आ जाएगा उससे, sec हुआ तो उससे 1/cos लिख देंगे, sec x आ जाएगा। ठीक है, और tan के रेसिप्रोकल cot आ गया, तो cos x का ग्राफ देखें इस तरह से आता है, यह y बराबर cos x, ये भी पीरियोडिक है, 2 पाई के बाद ये भी रिपीट हो रहा है, देखिए 2 पाई यहाँ देखें वैल्यू 1 है, 2 पाई के बाद जो ग्राफ ऐसे है वही सेम ग्राफ आगे भी रिपीट हो,
ये जीरो कहाँ है, y बराबर जहाँ जीरो हो रहा है, cos x जीरो, y बराबर जीरो है तो जहाँ x एक्सिस को कट कर रहा है कहाँ पे कट करता है, पाई बाई 2 पे, 3 पाई बाई 2 पे, 5 पाई बाई 2 पे, माइनस पाई बाई 2 पे, यहाँ से x की वैल्यू आएगी पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, ऐसे मिल रहा है। तो 1 इंटू पाई बाई 2 है, फिर 3 इंटू पाई बाई 2, 5 इंटू पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 में क्या मल्टीप्लाई करो, 1 3 5 कैसे नंबर, ऑड नंबर, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x बराबर 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 वेयर n इज इंटीजर, cos x इज इक्वल टू 0 हो तो x बराबर क्या आएगा, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। ठीक है, cos x इज इक्वल टू 1 हो, 1 कहाँ है देखिए, 0 पे, फिर उसके बाद 2 पाई पे, तो x की वैल्यू आएगी 0, 2 पाई, 4 पाई, ठीक है, 6 पाई, तो इसके यहाँ क्या लिख सकते हो, x इज इक्वल टू 2n पाई वेयर n इज इंटीजर, cos x 1 होगा तो क्या आएगा, 2n पाई, माइनस 1 भी देख लो, साइन एक्स में भी देख सकते हैं माइनस वन कहाँ है, पाई पर माइनस 1, फिर आगे देखेंगे तो 3 पाई पे माइनस 1, तो पाई आएगा x की वैल्यू पाई, फिर 3 पाई, फिर 5 पाई, ऐसे मिलेगा 2 पाई पर भी होगा। तो पाई में क्या आ रहा है, 1 3 5, मतलब ऑड मल्टीपल, तो x बराबर ऑड 2n प्लस 1 इंटू पाई वेयर n इज इंटीजर, cos x इज इक्वल टू माइनस 1, cos x बराबर cos अल्फा हो, जैसे अभी किया था sin x बराबर sin अल्फा, वैसे ही cos x बराबर cos अल्फा, कोई वैल्यू हो सकती है, पाई बाई 3 मान लीजिए, यहाँ पे अल्फा पे आ गया cos अल्फा, अल्फा पे है तो माइनस अल्फा पे भी आएगा, ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ से अल्फा भी आएगी प्लस भी माइनस भी, फिर आगे बढ़ो, यहाँ पे क्या आएगा, 2 पाई सिमेट्री से माइनस अल्फा, और इधर क्या आएगा 2 पाई प्लस अल्फा, तो 2 पाई प्लस माइनस अल्फा आएगा, फिर आगे फिर 4 पाई प्लस माइनस अल्फा आएगा, तो इसको जनरल क्या लिखोगे, x बराबर, इससे बताइए जनरलाइज क्या कर सकते हैं, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, n जीरो को प्लस माइनस अल्फा, 1 रखो 2 पाई प्लस माइनस अल्फा, 4 पाई प्लस माइनस अल्फा, यही है जनरल सॉल्यूशन, cos x इज इक्वल टू cos अल्फा। मान लीजिए आपसे बोल दें एग्जांपल, cos x इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2 को सॉल्व करिए, तो 1 बाई रूट 2 क्या लिखोगे, cos पाई बाई 4, तो ये अल्फा हो गया पाई बाई 4, अब ये लिख दो x बराबर क्या हो गया, 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4, ये आंसर, x बराबर 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4, ठीक है, tan x बराबर 0 हो तो x क्या लिखते हैं, इसी तरह से tan के बारे में बात करते हैं, tan x भी पीरियोडिक होता है, लेकिन पीरियड इसका पाई होता है, ऐसे ग्राफ बनता है, 0 पर 0, 90 पे इंफिनिटी की तरफ जाता है, ये है tan x, ये पाई के बाद ही रिपीट होने लगता है, 0 फिर पाई, ऐसे ही ग्राफ आता है।
tan x 0 मतलब y बराबर tan x, देखिए कहाँ 0 हो रहा है, 0 पे, फिर पाई पे, फिर 2 पाई पे, तो x बराबर है 0 पाई 2 पाई, ऐसा है, उसी को क्या लिखते हैं n पाई। वही है sin x बराबर 0 के बराबर, क्यों, क्योंकि sin बाई cos, cos क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो गया, sin x बराबर 0। नोट कर लीजिए, ऐसे है ग्राफ, ये है tan x। नोट करिए, फिर इसी तरह से हम लोग लिखेंगे tan x बराबर tan अल्फा हो, x के अल्फा, tan x बराबर tan अल्फा, ऐसे ही बना लो, देखो यहाँ पे अल्फा के करस्पॉन्डिंग tan अल्फा, तो फिर पीरियोडिक है, ये पीरियड पाई है, इस बार पाई के बाद फिर सेम आएगा, इसमें देखो पाई ऐड करो, ये क्या आएगा पाई प्लस अल्फा, नेक्स्ट फिर क्या आएगा 2 पाई प्लस अल्फा, तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएंगी अल्फा, फिर 2 पाई प्लस अल्फा, फिर 2 पाई प्लस अल्फा, ऐसे मिलेगा। तो जनरल क्या हो गया x बराबर n पाई प्लस अल्फा, वेयर n इज इंटीजर। इसका सॉल्यूशन लिखा हो, तो ये ऐसे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल tan x बराबर 1 लिखा हो, क्या आंसर आएगा, 1 कब होता है tan पाई बाई 4, तो इसको आप tan पाई बाई 4 लिख लीजिए, फिर ये फॉर्म लगा दीजिए, x बराबर कितना हो गया n पाई प्लस पाई बाई 4, यही आंसर। tan x बराबर √3 लिखा हो तो क्या होगा बताइए, √3 किसकी वैल्यू होती है tan पाई बाई 3, tan x बराबर tan पाई बाई 3, तो x बराबर क्या होगा n पाई प्लस पाई बाई 3, ये आंसर होगा। ठीक है, तो ये साइन कॉस tan ये सभी हो गए। अच्छा, इन किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का अगर स्क्वायर लिखा हो, sin स्क्वायर x बराबर sin स्क्वायर अल्फा लिखा हो, स्क्वायर है आपको रूट लेने की जरूरत नहीं, स्क्वायर में ही बना लें, sin स्क्वायर x बराबर sin स्क्वायर अल्फा लिखा हो, या cos स्क्वायर x बराबर cos स्क्वायर अल्फा लिखा हो, और tan स्क्वायर x बराबर tan स्क्वायर अल्फा लिखा हो, तो सभी केसेस में कोई भी 6 दिखा इसका रेसिप्रोकल में, तो आपको जनरल सॉल्यूशन क्या लिखना, x बराबर n पाई प्लस माइनस अल्फा, सबके लिए सेम, स्क्वायर में सबके लिए सेम है n पाई प्लस माइनस अल्फा एनएचएनडी। क्यों हो गया ऐसा, देखो प्लस अल्फा रखो या माइनस अल्फा रखो, साइन माइनस अल्फा आएगा तो भी स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, साइन पाई प्लस थीटा और साइन पाई माइनस थीटा प्लस या माइनस आए, लेकिन स्क्वायर पाई पर साइन साइन ही रहता है, कॉस कॉस ही रहता है, tan tan ही रहता है, प्लस या माइनस आएगा लेकिन स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू सेम हो जाएगी, तो ये आ जाता है जनरल सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल ऐसे देखिए, ऐसा लिखा हो sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1/2, इसे सॉल्व करना है, तो 1/2 स्क्वायर में हमें सोचना है, बताओ क्या लिखेंगे, और इसका क्या लिखना चाहिए, sin स्क्वायर x बराबर 1/2, इसको सॉल्व करना है, तो क्या लिखो, स्क्वायर में ही बनाओ, रूट लेने की जरूरत नहीं, इसको क्या लिखो 1/√2 का स्क्वायर, 1/√2 किसकी वैल्यू होगी π/4 की, अभी बन गया sin स्क्वायर x बराबर sin स्क्वायर π/4, अब ये फॉर्मूला लगा दो, x बराबर क्या आएगा आंसर इसका n पाई प्लस माइनस π/4, ये आंसर है, समझ रहे हैं, नोट करिए, नोट करने के सही पॉइंट्स, कोई भी डाउट है इनमें तो बताइए। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस,
में ये सभी पॉइंट्स याद रखने